बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और बड़ी खबर अबू धाबी के मैदान से आ रही है। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 195 रन बनाए। 196 रन का लक्ष्य राजस्थान के सामने रखा, तो वहीं राजस्थान के बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। राजस्थान की तरफ से बेन स्टोक्स और संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की। बेन स्टोक्स ने सिर्फ 60 गेंद पर नाबाद 107 रन की पारी खेली, तो इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके अलावा संजू सैमसन ने भी नाबाद 54 रन की पारी खेली। आपको बता दें कि आईपीएल 13 में ये राजस्थान रॉयल्स की 5वीं जीत है और इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान 6ठे स्थान पर काबिज है। यशपाल जी, इस जीत को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लग नहीं रहा था कि राजस्थान मुंबई जैसी टीम को हरा देगी। देखिए, हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, इतना बड़ा स्कोर और वो आप 20 ओवर से पहले ही आप खत्म कर देते हैं। ये एक रणनीति होती है, जब दिन आपका होता है ना, जब जो भी रणनीति आप बनाते हैं वो आपके अगर पक्ष में चली जाए तो फिर कितना भी बड़ा स्कोर हो वो आप उसको पार पा जाते हैं। अगर आप देखें तो शुरू से ही रॉबिन उथप्पा हो, स्मिथ हो, सब ने आके काउंटर अटैक किया। उनको मालूम था कि यहाँ से अगर थोड़ा संयम से खेले तो मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद देखिए स्टोक्स ने जो काउंटर अटैक किया और संजू सैमसन ने तो कमाल कर दिया। तो मुझे लगा 60 गेंदों में 107 रन, वो भी नाबाद बनाना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है किसी भी बल्लेबाज के लिए। ये स्टोक्स की बेस्ट इनिंग होगी और बहुत देर तक उसको याद रहेगी। बिल्कुल वैभव, वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन गलती कहां हुई, वो लूप होल कहां था? देखिए, अगर हम मुंबई के बल्लेबाजों की बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ा वीक लिंक था जो इस हार की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, मुंबई ने जब शुरुआत की तो पहले 6 ओवर में आपने स्कोर बोर्ड पे 60 रन लगा दिए, लेकिन उसके बाद जो अगले 10 ओवर में ना आपने सिर्फ 60 रन ही बनाए। देखिए, ये तो क्राइम है ना, जब आपने पहले 6 ओवर में आसानी से 60 रन बना लिए तो अगले 10 ओवर में भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 80 या 90 रन बोर्ड पे लगे। देखिए, वो तो अंत में आके हार्दिक पांड्या ने हम कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार इनिंग खेल के स्कोर को 195 तक पहुंचाया। लेकिन जिस तरीके से मुंबई की गाड़ी बीच में चल रही थी ना, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद 160 या 170 तक पे रुक जाएंगे, क्योंकि बीच में पहले सौरभ तिवारी आए, उन्होंने काफी ज्यादा गेंदें ली। उसके बाद अगर हम बात करें सूर्य कुमार यादव भी, वो भी थोड़ी गेंदें ज्यादा लेकर खेले। तो आज ये बैटिंग विकेट था। अगर आपके 6 ओवर में 60 रन बन चुके थे तो फिर उसको 16 ओवर तक आपको ना कम से कम 150 तक पहुंचाना चाहिए था। और यही हमें गेम देखने को मिली राजस्थान रॉयल की तरफ से कि बेन स्टोक्स और संजू सैमसन ने वो जो बीच के 10 ओवर होते हैं ना 6 से 16 के बीच में, उसमें वहां पर उन्होंने 100 से ज्यादा रन जोड़े। तो जब आप एक तरफ 60 रन जोड़ेंगे और दूसरी टीम उन्हीं 10 ओवर में आपसे ज्यादा 40 रन बनाएगी ना, तो यही अंतर रहा जो सबसे बड़ा अंतर बना एट द एंड आज मैच का, कि थोड़ी सी मुंबई के बल्लेबाजों से ना थोड़ी गलती हुई है। बेन स्टोक्स और संजू सैमसन की यशपाल जी बात करें, 152 रन की पार्टनरशिप हुई और बहुत ही शानदार पार्टनरशिप, और ये विनिंग पार्टनरशिप में तब्दील हुई। मेरा अनुभव एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहता है कि जो मैं इस दौर से निकल चुका हूं कि आप कितना भी बड़े प्लेयर हो, लेकिन अगर आपको 10 रन प्रति ओवर बनाने हैं और पिच कितना भी अच्छा हो, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और कभी कभी जो मिश्रण हो रहा था गेंदबाजी में, वो भी एक चुनौती थी स्टोक्स के सामने, संजू सैमसन के सामने। लेकिन भाग भाग कर रन लिए, हर गेंद को चौका नहीं लगाया, भाग भाग कर रन लेकर 1-1, 2-2 रन बटोरे और फिर जहां मौका लगा वो छक्का भी लगाया और चौका भी लगाया। तो मुझे लगा कि ये एक इतना बड़ा स्कोर प्रति ओवर 10 रन बनाना, तो ये कमाल, ये एक क्रिकेटिंग, मैं कहूँगा क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ ये इसको लक्ष्य को पूरा किया है। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अच्छा वैभव, इस मैदान की बात करें तो ये वही मैदान है जहां हैदराबाद ने भी मुकाबला खेला था बीते कल, लेकिन बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिला नहीं। लेकिन जब ये दोनों टीमें आती हैं, बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचती हैं, तो बहुत सारे मिथ्य भी टूटते हैं इसके साथ। जी बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि जो कुछ टीम्स होती है ना, वो कई बार ठीक से या तो पिच को पढ़ नहीं पाती, या कई बार उनका जो क्रिकेट होता है वो काफी ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स दो ऐसी टीमें हैं जो थोड़ा ना अटैकिंग क्रिकेट के लिए जानी जाती है, क्योंकि इन दोनों ही टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट्स मारते। रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे तो आपको ओपनिंग में क्रिस लिन को भेजना चाहिए था। आप जेम्स पैटिंसन की जगह धवल कुलकर्णी को खिलाते, क्रिस लिन को एक मौका देते, शायद वो इस मैदान पर आकर जो आज 195 तक आप पहुंचे ना, शायद 220 भी आपका स्कोर हो सकता था। वैसे यशपाल जी, जो वैभव कह रहे हैं, मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट वो जरूर सुनेगी, क्योंकि इससे पिछली टीमों के लिए जो बात इन्होंने कही है ना, वो बदलाव जरूर देखने को मिले। चाहे दिनेश कार्तिक की बात करें, चाहे गेल की हम बात करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, जिस तरीके से आज का मैच रहा, आप इसे किस तरह से टर्निंग पॉइंट मानते हैं और क्या वो फैक्टर था जो इस मैच में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो वही है कि जो एक वो जो साझेदारी हुई है,
स्कोर बहुत बड़ा था। ये बल्लेबाजी का दबदबा जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, शायद राजस्थान रॉयल्स ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। अगर आप देखें तो जिस तरह से वो बल्लेबाजी हो रही थी, को उनके पास खोने को कुछ नहीं था। उनको मालूम था कि ये मैच हारे हम इस रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, तो उन्होंने एक चांस लिया। इतने बड़े स्कोर में आप चांस ही ले सकते हैं कि काउंटर अटैक कैसे किया जाता है। सारे प्रोफेशनल, आप स्मिथ की बात करें, स्टोक्स की बात करें, तो ये लोगों ने वो सोचा कि एक कोशिश करते हैं। देखिए कोशिश में वो कामयाब हो गए। और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल अभी भी ओपन है। मतलब प्लेऑफ की हम बात कर रहे थे, कोई टीम प्लेऑफ में पहुंची नहीं है। जो नीचे 4 टीम थी नीचे के क्रम में, वो भी अब धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, क्योंकि लगातार ये टीमें मैच जीत रही हैं। वहीं अगर आज खेले गए पहले मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला था चेन्नई वर्सेस बैंगलोर के बीच। धोनी की चेन्नई की अगर बात करें तो इन्होंने विराट की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाए। सैम करन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए, तो वहीं दीपक चाहर को भी 2 विकेट मिले। चेन्नई के बल्लेबाजों ने आरसीबी के टारगेट को 8 गेंद रहते ही पूरा कर लिया। सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा नाबाद 65 रन की पारी खेली। तो वैभव, पहले मैच के हीरोज तो यही हैं, ऋतुराज, सैम करन, चाहर। जी बिल्कुल, जिन यंगस्टर के ऊपर हम लगातार पिछले मैच में देखा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि जो यंगस्टर्स है ना, उनमें ज़्यादा फायर पावर नजर नहीं आ रहा। तो आज हम कह सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ हो, दीपक चाहर हो या सैम करन हो, ये तीनों ही यंग खिलाड़ी हैं। तो इन यंग खिलाड़ियों ने अपनी जो डैडी आर्मी को थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक रिलीफ दिलाई। हालांकि थोड़ी लेट जरूर हो चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि यहाँ से प्लेऑफ में तो जाना उनके लिए हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल ही है। लेकिन शायद अगले सीजन के लिए जो यंगस्टर्स अब उठ रहे हैं ना, अगले 1-2 मैचेस और मिलेंगे इन यंगस्टर को अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए, तो अगले सीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वही यार आरसीबी की बात करनी होगी कि आरसीबी ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला लिया, लेकिन फिर भी आप स्कोर पर सिर्फ 145 रन लगाएंगे ना, और तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके गेंदबाजों के लिए उसको डिफेंड करना। देखिए जिस विकेट पर ऋतुराज गायकवाड़ 60 रन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर उस विकेट पे विराट कोहली, डिविलियर्स ज्यादा रन नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा ये स्कोर ना खड़ा कर पाए, और बहुत ही स्लो गेम भी इनका देखने को मिला। बहरहाल अब बात उन खिलाड़ियों की कर लेते हैं यशपाल जी, जो आज के मुकाबले के बने हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। आज खेले गए पहले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। ऋतुराज को आज के मैच में मिले हैं 103 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही ऋतुराज के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 118। ऋतुराज ने बैंगलोर के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंद पर नाबाद 65 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के भी लगाए। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के सैम करन भी इस मैच के गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। सैम करन को आज के मैच में मिले हैं 79 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 619। सैम करन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए गए। आज खेले गए दूसरे मैच की बात करें तो यह मुकाबला था मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के बीच, और इस मुकाबले के सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं बेन स्टोक्स। इन्हें आज के मैच में मिले हैं 163 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही स्टोक्स के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 150। बेन स्टोक्स की पारी की अगर हम बात करें तो इन्हीं की पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स को जीत नसीब हुई है। स्टोक्स ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंद पर नाबाद 107 रन की पारी खेली। यशपाल जी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों का था, तभी गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं ये, और ऊपर से स्टोक्स का शतक। हाँ। देखिए वो अगर आपको याद हो 2019 में ऐसे ही हुआ था कि जिस तरह से वो फाइनल में स्टोक्स ने इंग्लैंड को जिताया था। तो ये होता है कि आप बड़े प्लेयर को ज़्यादा देर तक चुप नहीं करा सकते। तो वो रिदम में आ रहे थे, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बन रहा था। जब मौका चाहिए था तो वो जो 60 गेंदों में 107 रन बनाए, तो मुझे लगता है कि बहुत कमाल खेला है। लेकिन जो आपने जो दूसरे 2 प्लेयर की बात की है, सैम करन तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऋतुराज जो है, जो तकनीक है उनकी, जिस तरह से वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर वो आए हैं, मुझे लगता है कि सीएसके के मैनेजमेंट को उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने नई गेंद को खेला है, रन भी बने हैं, लेकिन जो विश्वास दिखाया उन्होंने नई गेंद को खेलकर, मुझे लगता है कि उनको आने वाले समय में और आने वाले मैचों में लगातार खिलाना चाहिए। बिल्कुल, चेन्नई की बात करें तो लगभग प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कम हैं, दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनके लिए अभी भी खुला है ये पूरा पॉइंट्स टेबल। इसी तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी तो शायद प्लेऑफ में जगह बना लें। बहरहाल बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका। वैभव, इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्रिकेट धमाका में आज बस इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच है मुकाबला। इसके प्रीव्यू के साथ हम होंगे हाजिर। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू में पीडीपी ऑफिस पर तिरंगे पर क्यों मचा घमासान।